इसको घुमाने से ये बल्ब जलता है। अपवर्तन या विचलन कहते हैं। क्योंकि इसमें देखो ये सघन है और इधर ये विरल है और ये भी विरल है ना, तो जो यहाँ पास में पूरा प्रकाश है दीदी, तो प्रकाश ना विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है दीदी। तरंग से जाता है ना, इस कारण क्या बाहर दीदी उसमें बार ना लगाए, नियम क्या बोलते हैं, किसी माध्यम के कलश की दिशा की ओर होता है समांतर, तो ये काम करता है। और जब हम लोग आप लोग ना जब टेबल के नीचे अपना सर रखोगे और टेबल को नीचे से मारोगे तो ये आवाज हम वायु ग्रहण कर ऑक्सीजन में नहीं करते, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी चले जाते हैं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड चले जाता है वो इसी में ऑक्सीकृत होता है। फिर उसके बाद वो क्या बोलते हैं, इसी में कुपियों में ही क्या बोलते हैं वो काम जो गैसेस होती है उसका विसरण के कारण एक्सचेंज होता है। ठीक है, इसका अर्थ मतलब कहाँ से झुका हुआ है? ये यहाँ से कहाँ से? सर ये यहाँ से झुका हुआ है। इसका अर्थ कौन सा है? यही है सर, और ये है मनुष्य का लंग्स अर्थात फेफड़ा है। एक मनुष्य में कुल 32 दांत पाए जाते हैं। इस प्रकार जो नीचे में होते हैं 16 दांत और ऊपर के जबड़ों में 16 दांत पाए जाते हैं। इसमें से जो आगे के जो 2 दांत हैं वो होते हैं कृंतक, जो मतलब कि भोजन को क्या बोलते हैं काटने के काम करते हैं। और उसके बाद आते जाओगे तो फिर केनाइन अर्थात रदनक, जो भोजन को क्या बोलते हैं चीरने का काम करते हैं। उसके बाद अंदर जाते जाओगे तो 2 दांत रहते हैं, उन्हें प्री मोलर्स कहते हैं। ये भोजन को चबाने के कार्य करते हैं। और आखिरी के जो 3 दांत होते हैं वो प्री मोलर्स होते हैं, वो भी भोजन को चबाने के कार्य करते हैं। इस प्रकार 2 1 2 3 इस प्रकार दंत सूत्र बनता है। उसके हिसाब से इसमें 2 1 2 3 मतलब 2 1 3 2 5 और 3 8 8 दूनी 16, इधर 1 होता है और इधर का पूरा करके 16 होता है। और इसके दुगुना करने पर इधर 32 दांत पाए जाते हैं। मतलब एक मनुष्य में कुल 32 दांत पाए जाते हैं। छोटे बच्चों में 28 दांत। कौन से नहीं पाए जाते बच्चों में? छोटे बच्चों में प्री मोलर्स नहीं पाए जाते। प्री मोलर्स वो कब आते हैं? एज क्या है? जैसे बच्चों में 28 रहते हैं, फिर बाद में 32। 8 तारीख को तो क्या था उस दिन? नए जयंती थे, तो उस दिन क्या था? कुछ था ग्रहण वहाँ? तो फिर उसी वक्त पूछ रहे हैं। इतने देर से क्या पूछ रहा हूँ बता, इतना लंबा चलना पड़ता है मेरे को तेरे पीछे। बोल। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। और सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी जो होता है वो सीधा होता है, लेकिन ये जो सूर्य के अक्ष पर मतलब अर्थ जो होता है वो 23.5 डिग्री सेल्सियस पर झुका हुआ होता है अपने अक्ष पर। ठीक है, ये जो क्या बोलते हैं सूर्य का प्रकाश जब इसमें पड़ता है तो ये जो इसमें जल होता है 71% होता है। ठीक है, तो ये जलवाष्प के रूप में जब ये गर्म होता है तो जलवाष्प के रूप में ये ऊपर निकल जाता है। ठीक है, फिर ये जो प्रकाश इसमें पड़ता है तो गर्मी का दिन आता है, जैसे कि मार्च हो गया मई। ठीक है, फिर ये धीरे धीरे दूर जाता है, फिर भी इस पर प्रकाश पड़ता है। ठीक है,
लेकिन ये थोड़ा ठंडा हो जाता है। उत्तरी गोलार्ध पे पड़ रहे हैं कि दक्षिणी गोलार्ध पे पड़ रहे हैं? नाम उत्तरी गोलार्ध पर पड़ रहा है, ठीक है। इसके बाद ये थोड़ा सा दूर हो जाता है, फिर ये जो होता है वो ठंडा हो जाता है। इसमें यहाँ पे था तो क्या बोलते हैं, जलवाष्प के रूप में ये ऊपर चला गया था जो जल था, फिर यहाँ पे गया तो ये जो इसमें जल रहता है और वो ठंडा ही रहता है, ठीक है। फिर इसमें जब ये यहाँ पे आते हैं तो क्या बोलते हैं, जून जुलाई। और अग्नाशय में 2 रस निकलते हैं, प्रेनिन और पेप्सिन। प्रेनिन और पेप्सिन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन करते हैं। फिर हमारी छोटी आंत में नीचे तरफ विलाई होती है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों को अवशोषित करके हमारे शरीर के रेड ब्लड कणिका, छोटा रेड ब्लड कणिका हमारे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। फिर क्या बोलते हैं? अभी तक की लाइन बोली, इस प्रोसेस को एक शब्द में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? छोटी आंत में विलाई होती है जो विलाई प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा को अवशोषित करके रेड ब्लड कणिका में भेजता है। फिर रेड ब्लड कणिका पूरा शरीर में उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? मेरे तरफ मत देखो, उधर देखो। ब्लड का जो सर्कुलेशन हो रहा है उस सिस्टम को क्या बोलते हैं अपन? अगस्ता फाउंडेशन के द्वारा ये जो मॉडल बनाए गए हैं निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे हैं और विषय के अध्ययन अध्यापन के लिए काफ़ी सहयोग प्रदान करेंगे। तकनीकी रूप से भी इनमें बहुत अच्छा ध्यान रखा गया है और विषय की बारीकियों को समझाने के लिए विशेषकर जो विज्ञान से संबंधित है बहुत ही कारगर हैं और निश्चित रूप से इसका प्रयास बहुत सराहनीय है। आगे के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज गवर्नमेंट गर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल में साइंस फेयर रखा गया जिसमें से बहुत सारे मॉडल हैं और हमें अच्छी सीख मिली। हम जो नहीं जानते थे ऐसे जानने का मौका भी मिला और आगे बहुत सारे मॉडल दिखाए।